हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर चुके हैं। उसमें हम हिंदी की जो क्लास लिए हैं, उसमें हिंदी पेडागोजी की क्लास हम 2 क्लास ले चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की हमारी हिंदी व्याकरण के ऊपर आधारित होने वाली है। और आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास हमारी हर एक एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी व्याकरण आती हो, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, वीडियो हो, या फिर रीट हो, एमपी टेट हो जो अभी हाल में चल रहा है, बिहार टेट हो, उसके लिए हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाली है। आज की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तुम्हें टॉप 20 जरूर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पीपीटी में टॉप 20 क्वेश्चन है, यहाँ वही दिख रहा है। लेकिन हम जो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे आज के टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को, सेशन को शुरू करने से पहले अपने सभी दोस्तों को यहां बुला लो, उनके पास तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि ज्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें, ज्यादा बच्चों को इस क्लास का उपयोग हो सके और उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। बस ईमानदारी के साथ में क्लास को पूरा देखना है और कॉपी पेंसिल लेकर साथ में बैठना है, नोट करते हुए चलना है चीजों को। जो चीजें तुम्हारे समझ में ना आए, ठीक, जो समझ में ना आए, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो क्रिटिकल होंगे, उनको नोट करते हुए चलना है। मैं तो कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो, ताकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो सके। पहला क्वेश्चन ही हमारा शुद्धता से आता है, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द हम शुद्ध बोल रहे हैं, कौन सा नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना हमें। तो कौन सा होगा? उज्ज्वल होगा या उज्ज्वल होगा। ठीक है, फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट ही इसका आंसर दो, फटाफट एकदम से आंसर देते हुए चलो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक, तो आज का जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? देखो, इसका मैंने जब संधि पढ़ा रहा था, व्यंजन संधि, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे? उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल है ना। तो मैंने नियम बताया था व्यंजन संधि में कि जब ता का मेल जा से हो जाए, तो वहां ता का जो परिवर्तन होगा वो जा में ही हो जाएगा। शायद चौथा या तीसरा ऐसे नियम होगा, वो देख लेना, पुरानी क्लास देख लेना, उसमें डिटेल में तुमको सब कुछ समझाया गया है। ठीक, तो यहाँ ता का मेल यहाँ जा से हो रहा है, तो इसका जो ता का जो परिवर्तन होगा काय में हो जाएगा? वो जा में हो जाएगा, हलंत वाला जा, क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है, यहाँ भी हलंत लगेगा। अब हलंत वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आधे वर्ण होते हैं, अर्ध वर्ण उनको बोलते हैं। तो यहाँ देखो क्या होगा। अब यहाँ देखो, जो ता है उसका मेल कहाँ जाए, उसका परिवर्तन कहाँ होगा? आधे जा में हो जाएगा। ठीक, पीछे क्या है? पीछे भी आधा जा और वह ला, तो क्या हो जाएगा? हमारा उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, यानी कि इनमें तुम्हें देखना है, इन सभी में ए बी सी डी, इनमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि पर्यायवाची की दृष्टि से सभी के सभी एक ही ग्रुप में आते हैं, यानी कि सभी के सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप ऐसा होने वाला है इनमें, बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन तुम्हारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? बी। क्या? घर, निकेतन, आयतन और निलय। घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये क्या होते हैं? ये एक ही शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बाकी में सबके अलग अलग है, यहाँ एक ही शब्द का पर्यायवाची जो सब में समान मिल रहा है वो यही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देखो निलय जो होता है, निलय भी तुम्हारा रहने का ही आवास होता है, आयतन भी तुम्हारा आवास होता है, निकेतन जैसे कि शांति निकेतन बना देते हैं, और घर तो घर तुम्हारा है ही। ठीक, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? खग जाने खग की भाषा। क्या जाने? खग जाने खग की भाषा। अब खग की भाषा कैसे जानेगा? इसमें देखो, पहले इसकी यहां सुन लो। वाचाल खग, यह सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते नहीं है, समझते कर लेना इसको। समझते हैं, बोलने में सक्षम खग या बड़ा भाषाविद खग क्या है? तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें देखो जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वो क्यों? सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं या अपने अपने परिचित लोगों के हाल समझते हैं। जैसे कहते हैं ना, गूंगे की भाषा गूंगे की माँ जाने, कोई बुरा मत मानना, गूंगे की भाषा गूंगे की माँ जाने,
तो वैसे ही यहाँ है खग जाने, खग की भाषा। अब गूंगे की भाषा, गूंगे की माँ कैसे जानती है? यहाँ एक ये मुहावरा जो है वो बच्चे के लिए है, किसी गूंगे के लिए ही नहीं, किसी बच्चे के लिए है। वो कैसे? जब छोटा बच्चा होता है ना, वो उसकी काएं कू कू जो होती है वो कोई और नहीं समझता, उसकी सिर्फ माँ समझती है कि मेरा बच्चा क्या कहने वाला है। मम पम बापू जो भी करता है वो, उसको सिर्फ कौन समझता है? उसकी माँ समझती है। तो कहा गया कि गूंगे की भाषा गूंगे की माँ जाने। वहीं से यह है कि खग की भाषा खग जाने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, मध्यम पुरुष तू, मध्यम पुरुष तू जो होता है उसका सही बहुवचन क्या है? ये देखो यहाँ तू है ना, इसका बहुवचन तुम्हें लगाना है। ठीक है, क्या होगा? तो इसका जो सही बहुवचन होगा वो तुम लोग होगा। क्या होगा? क्योंकि तू का जो बहुवचन होता है वो तू होता है। ठीक, तू का जो बहुवचन होता है वो तुम होता है। आप मत कर देना। यहाँ देखो, तुम लोग, यह मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। और तुझे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है, तुझमें मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तुम हो जाएगा। क्या होगा? तुम हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो, परसर्ग के सहायक शब्द हैं, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दे दो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल में भी आ जाता है, क्योंकि परसर्ग अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता परसर्ग होता क्या है। ठीक है, उनके ऊपर से ही ये शब्द निकल जाता है, इसलिए ज्यादातर ये सवाल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, देखो क्या होता है, जो शब्दों के अंत में आते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते होते हैं, वो क्या होता है? इसका जो आंसर होने वाला है इसका होता है ऑप्शन नंबर ए। ये होता है जो शब्दों के अंत में आते हैं। ठीक है, जो कारक चिन्ह होते हैं ना, कारक चिन्ह को ही परसर्ग बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा रसोई घर, क्या लिखा? रसोई घर। अब जब इसको तुम विच्छेद करोगे तो क्या करोगे? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब ये जो आया ना बीच में के लिए, ये होता है परसर्ग। ये कहां आता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ता है। यहां देखो, पहले तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कहाँ करोगे? फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ तुम जिस भी जगह तुम अपना कंफर्टेबल समझते हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो तुम्हारे, फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, कहीं भी तुम शेयर कर सकते हो। और हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, शिक्षा एम्पायर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शिक्षा एम्पायर के नाम से। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। पीडीएफ वगैरह वहां तुम्हें मिलती रहेंगी, क्लास की नोटिफिकेशन तुम्हें वहां मिलती रहेंगी। ठीक है, जो एक क्लास की पीडीएफ चल रही है, पीडीएफ भी तुम्हें वहां प्रोवाइड होती रहेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। तो यहाँ देखो परसर्ग क्या होता है, परसर्ग के बारे में यहाँ समझाया गया है। ये वे अक्षर हैं, परसर्ग जो होते हैं ये वे अक्षर हैं जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं, कोई विशेषता भी लाते हैं, और ये दो शब्दों के बीच में अंतर भी स्थापित करते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, रसोई और घर के बीच में क्या है? एक अंतर इन्होंने बना दिया गया है। ठीक, जैसे कि यहां देखो का, की, रे, ने, द्वारा से आदि कारक संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? ऐसा कौन सा युग्म है जो विलोम की दृष्टि से गलत है? ऐसा कौन सा इनमें जोड़ा है? बताओ जल्दी। तो यहां देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, इनमें से कौन सा होने वाला है? बताओ। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्यों? अमीय और हलाहल, अमीय और हलाहल एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जो अमीय होता है ना, अमीय का हलाहल विलोम नहीं है, उसका पर्यायवाची है। ठीक है, अमीय के जो विलोम, वो जो विलोम होता है ना, वो क्या होता है? विष या जहर।
ठीक है। अमी का जो विलोम होता है वो विष होता है या फिर जहर होता है, और इसका पर्यायवाची एक तो हालाहाल होता है, एक सुधा होता है और एक अमृत होता है। ठीक है, आगे चलो, यहाँ देखो हालाहाल, अमृत, सुधा इत्यादि विष या जहर इसके विलोम होते हैं, बाकी ये सब क्या होते हैं, अमी के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं हमें, जल्दी से इसका भी आंसर दो। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या होता है? प्रत्येक शब्द में, हर एक शब्द को मत समझ लेना, यहाँ प्रत्येक एक शब्द है, प्रत्येक एक शब्द आया है प्रत्येक, ठीक है, उसके अंदर कौन सा उपसर्ग होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा बताओ? तुम्हें जाना पड़ेगा संधि में, क्योंकि इसको तोड़ोगे तुम, कैसे तोड़ोगे? प्रति प्लस एक। अब ये जो आगे वाला जो शब्द होता है, जो प्रथम वर्ड शब्द होता है, वो होता है हमारा क्या? उपसर्ग। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पति नहीं, यहाँ प्रति कर लेना इसको। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा रूप है? संबल जो है वो ध्वनि का कौन सा रूप है? तो संबल जो होता है वो ध्वनि का संप्रक होता है, युग्मक, संयुक्त या फिर द्वित्व, कौन सा होता है बताओ? देखो, युग्मक और द्वित्व ये लगभग एक ही समान होते हैं, जिनमें तुम्हें एक ही शब्द का, यानी कि एक ही वर्ण की क्या हो, युग्मक देखने को मिले। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना दिल्ली, ठीक है, अब दिल्ली जो पढ़ा है हमने, इसमें एक ही वर्ण 2 बार आया है, आदल है और ये आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, युग्मक और द्वित्व इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये और जो संप्रक होता है, संप्रक देखो, संप्रक यहाँ देखो, इसकी की पॉइंट देखो, एक ध्वनि जब 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है, वहां एक ही ध्वनि, यानी कि 2 वर्डों से एक ध्वनि निकल रही थी, किससे? ला और ला। ठीक है, ये सेम था। यहाँ क्या है, जैसे कि हम देख लेते हैं क्यों, कौन सा, संबल ही देख लो, चलो संबल, कोई और शब्द याद ही ना आ रहा है यार, संबल। यहाँ क्या है, यहाँ जो ये है ना माँ एक अलग है और बा अलग है। ठीक है, यहाँ सेम नहीं है, तो वह संप्रक ध्वनि कहलाती है। जैसे कि कंबल होता है, जैसे कि चंबल होता है इत्यादि। ठीक है, संबल शब्द में सा और बा ध्वनि के साथ माँ ध्वनि संयुक्त है, इसीलिए यह संप्रक ध्वनि का उदाहरण है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। जब एक ही ध्वनि 2 बार आ जाए, जैसे कि एक वर्ण 2 बार आ जाए, एक ही समान शब्द हो, ठीक है, समान हो, तो वहां क्या होगा, हमारा क्या होगा बताओ? युग्मक। क्या होगा? युग्मक व्यंजन होंगे, वो क्या होंगे, वो युग्मक व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? क्या है? अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्न है, संबंध है, कौन सा होगा जल्दी बताओ? तो इसमें जो तुम्हारा सही आंसर होने वाला है, फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं, 9 हो गए हमारे, तो फटाफट इसका आंसर दो। देखो, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे एक संबंध बता रहा है इसमें। ठीक है, जैसा मैंने किया वैसे मैंने भरा, ठीक है, जो मैंने बोया वो मैंने पाया, तो क्या है, एक तरह का संबंध है इसमें। ठीक है, जैसे मैं चलूंगा वैसे मैं जाऊंगा, ठीक है, जितनी तेजी से मैं चलूंगा उतनी जल्दी में पहुंच पाऊंगा, तो ये क्या है, ये संबंधवाचक होते हैं। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और बस आज का क्वेश्चन यही है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10, तिरछा किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, सर्वनामिक विशेषण है या फिर परिमाण बोध है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, क्या है, जल्दी बताओ कमेंट करके। चलो छोड़ो, अभी मत बताना। ठीक, इसका तुम्हारे लिए है HW। ठीक, HW है ये, इसको तुम घर से करके लाना, और नहीं हो तो कमेंट करना, फिर उसको बताया जाएगा। अगली क्लास में मैं यहीं से शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करना, कोशिश तुम्हें घर से करनी है। और आज की क्लास बस हम यहीं तक रखने हैं। टॉप 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम घर से भी करोगे, 1-2 क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए घर से भी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर जहां तुम उचित समझो, जहां तुम कंफर्टेबल समझो, वहाँ तुम इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, चाहे तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे तुम्हारे फेसबुक ग्रुप हो,
और हमारा जो YouTube चैनल है, जो नए बच्चे आज हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने शिक्षा एम्पायर परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और पुरानी क्लासेस भी देखते रहें, क्योंकि डिटेल में कंटेंट भी वहाँ पढ़ाया गया है। ठीक है। और शिक्षा एम्पायर एक टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उससे भी जुड़ना ना भूलें। कहाँ गया भाई? देखो, शिक्षा एम्पायर, शिक्षा एम्पायर टेलीग्राम ग्रुप है, वहां तुम्हें पीडीएफ मिलेंगी, पीडीएफ प्रोवाइड होते रहेंगी और क्लास का लिंक भी मिलता रहेगा। ठीक है, जब भी क्लास अपलोड होगी वहां तुम्हें मिल जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब अगले सेशन में और भी अच्छी एनर्जी के साथ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।